हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि अब्रॉड में जाकर के अच्छी इंस्टीट्यूशन से वो पढ़ाई करे या इंडिया के किसी आपके नामी और अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करे जिससे उसका प्लेसमेंट अच्छी जगह पे हो, उनकी सैलरी अच्छी हो। तो ऐसा ड्रीम होता है जिस वजह से आपका जो है कि अच्छी इंस्टीट्यूशन में ये एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल इशू की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट इनमें एडमिशन नहीं ले पाते हैं क्योंकि फैमिली उतना आपका एक्सपेंड नहीं कर पाती है। तो उन स्टूडेंट के लिए जो कि आपका एजुकेशन लोन ले करके यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छी इंस्टीट्यूशन में उनका एडमिशन हो सकता है। तो इनमें क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगी, कैसे आपको अप्लाई करनी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल रूप में बताने वाले हैं। क्या कोलेट्रल लगने वाला है, क्या आपको इंटरेस्ट रेट पड़ेगा, तो हम सारे चीज़ों के बारे में डॉक्यूमेंट से लेकर के इंटरेस्ट रेट से लेकर के आपका जो है कि कब तक ये रिटर्न करना है, वो सारी जानकारियाँ इस वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे। तो एजुकेशनल लोन के रिलेटेड आपके यहाँ कि कैसे आपको ये एजुकेशनल लोन लेना है। तो पहले तो ये डिसाइड करना है आपको कि एजुकेशनल लोन किस कोर्स के लिए लेनी है। ठीक है, पहले आप वो डिसाइड कर लेंगे कि किस कोर्स के लिए लेनी है और किस बैंक से लेनी है, वो डिसाइड करना है। इसके लिए पहले आपको डिफरेंट बैंक में जाकर के विजिट करना होगा, वहाँ की जो रूल्स है वो समझना होगा कि बैंक की इंटरेस्ट रेट कितनी है। तो डिफरेंट आपके बैंक की डिफरेंट इंटरेस्ट रेट होती है, तो उनमें जाकर के आप वहाँ पे पहले पता करेंगे कि कितना इंटरेस्ट रेट पे वो लोन वहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। ये चीज़ डिटरमाइन करने के बाद में आप वहाँ पे जो है कि उनके थ्रू ही जानकारी लेंगे कि उनको कौन कौन से रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, तो वो आपको वहाँ पे आपका विस्तृत रूप से बता देंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड आपकी पड़ने वाली है। जैसे कि पैन कार्ड हो गए और वही आपका आधार कार्ड तो होता ही है, उसी के साथ में कुछ बैंक आपका कोलेट्रल भी लेती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लगने वाली हैं। तो पहले डिटरमाइन एलिजिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन लोन की आपने पहले डिसाइड कर लिया कि किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं। जैसे कि आपका कौन कौन से पर्पज़ हो गए, तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए ले सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए भी ले सकते हैं, या पीएचडी के कोर्स के लिए भी ले सकते हैं, मेडिकल के कोर्स के लिए भी आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। उसके बाद में डॉक्यूमेंट की बात आ जाती है। तो डॉक्यूमेंट में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो पहला तो आपका अप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, एक कंप्लीटेड अप्लीकेशन फॉर्म। जब आप बैंक में विजिट करेंगे तो बैंक वाले आपको एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म आपको लेना है, उस फॉर्म को आपको फिलअप कर देना है। उसके साथ ही आपको अपना पैन कार्ड का नंबर भी उसमें फिलअप करना होगा। पैन कार्ड का नंबर भी फिलअप करने के साथ में पैन कार्ड का जेरोक्स भी आपको वहाँ पे बैंक में सबमिट करना पड़ेगा। इसी के साथ में प्रूफ ऑफ रेसिडेंस का आपका जो है कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इसकी भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और वोटर आईडी हो गया या फिर यूटिलिटी बिल हो गया, तो ये सारे आपके बिल्स डॉक्यूमेंट में रेसिडेंस सर्टिफिकेट के जैसा यूटिलाइज आप कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ एडमिशन, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कि आपका एडमिशन जिस कॉलेज में आप लेना चाहते हैं उस कॉलेज में आपका एडमिशन हो चुका है, तभी आपका बैंक जो है लोन अप्रूव करती है। तो पहले आपको एडमिशन लेना होता है, उसके बाद ही यहाँ पे लोन आपका अप्रूव्ड होता है। तो ये प्रूफ ऑफ एडमिशन इनमें सबमिट करना होगा कि आपका लोन जो आपका एडमिशन जो है कि वो कॉलेज के द्वारा एडमिट कर लिया गया है, आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिट हो चुके हो, तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, तभी जा करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही आपके जो बोरोवर होंगे, को बोरोवर किनको माना जाएगा, तो आपके पेरेंट्स को, जो कि आपका को अप्लीकेंट भी होंगे। जो लोन में आपका आप ना रिटर्न कर पाएँ तो वो पेरेंट्स से वसूली की जाती है, तो को बोरोवर कहलाते हैं। तो उनका इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे दिखाना होगा। ठीक है, उनका बैंक का स्टेटमेंट दिखाना होगा। तो ये आपकी लगेगी, बैंक की सैलरी स्लिप लगेगी। उसी के साथ आपका एक स्टेटमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन की फीस स्ट्रक्चर लगेगा कि आपका कॉलेज में जो है कि फीस स्ट्रक्चर कितना है, कितनी आपके टोटल कोर्स वहाँ पे कोर्स के लिए कितना पेमेंट लगने वाली है, वो फीस स्ट्रक्चर की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, इनको ले करके आप बैंक में सबमिट करेंगे, तब जा कर के बैंक जो होगा वो इसको फिर वेरीफाई करेगा। और ये वेरीफाई करने के बाद में आपको वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बताएगा कि लोन का, एजुकेशनल लोन का इंटरेस्ट रेट कितना है, आपका रीपेमेंट का टर्म्स कितना होगा। जैसे कि आपने जो है कि बैंक से लोन ले लिया, उसके बाद में कोर्स कंप्लीट हो गया, आपका प्लेसमेंट भी हो गया, तो कोर्स के कंप्लीट होने के बाद में जो प्लेसमेंट का ड्यूरेशन है 1 साल का या 6 महीने का समय दिया जाता है, उसको बोला जाता है मोरेटोरियम पीरियड। इस मोरेटोरियम पीरियड के बाद में यूजुअली जो बैंक में आपका 6 महीने होती है, किसी बैंक में, किसी में 1 साल के बाद में आपको ये जो अमाउंट होता है लोन का, उसके लिए ईएमआई फिक्स कर दी जाती है। उसके बाद में ये अमाउंट आपको रिटर्न करना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ से ईएमआई आपकी स्टार्ट हो जाती है, तो वही आपको पता कर लेना है कि ये रीपेमेंट कब तक करनी है, कितना आपका यहाँ पे आ सकती है। वो डिसाइड बाद में भी किया जा सकता है कि ईएमआई का रेट आप क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, तो जब आप रिटर्न करना लगेंगे उस समय आप ईएमआई वहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं।
अब इसके लिए पहला प्रोसेस तो ये होती है कि आप बैंक में ये सारी चीज़ करने से पहले विद्या लक्ष्मी पोर्टल में आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा लोन से रिगार्डिंग। और इस विद्या लक्ष्मी पोर्टल में जैसे ही लॉगिन करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करके उसमें फॉर्म फिलअप करना होगा, जिसमें आपका बैंक का अकाउंट मांगा जाएगा, पेरेंट्स की डिटेल मांगे जाएंगे, और आपके जो क्लास में जो पास किए हुए हैं तो प्रीवियस ईयर का मार्कशीट से डिटेल्स आपके मांगे जाते हैं। ये सारी डिटेल्स के साथ में आप अप्लाई करते हैं। उसके बाद में यहाँ से आपका लक्ष्मी पोर्टल में और जो बैंक, जो आप जिस बैंक से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस बैंक का नाम भी मांगा जाएगा, और बैंक से रिलेटेड पासबुक भी आपको ली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ली जाएगी। तो इसके बाद में ये इस पोर्टल में अप्लाई करने के बाद आप बैंक में जाते हैं तो बैंक के पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपने विद्या लक्ष्मी पोर्टल में आपने उनके ब्रांच का सेलेक्ट किया हुआ है, तो उनके पास में ये नोटिफिकेशन आता है। उसके बाद में आप इनको जाकर के ये वो अलग से एक और फॉर्म देते हैं लोन के लिए, तो उसको फिलअप कर देना है। तो वो सबमिट करते हैं वो फॉर्म को। अब जब बैंक आपको ये सारा एक अलग से और फॉर्म देगी, उसको फिलअप करके आप वहाँ पे सबमिट कर देते हैं, तो लोन वो आपका क्या करेंगे, इसमें से वेरीफाई करते हैं और लोन को फिर से अप्रूव करते हैं। तो सबमिट करके आपको फाइनली अप्रूवल मिल जाती है। जब आपका बैंक सारी चीज़ें वेरीफाई करेगी, चेक करेगी कि क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी ऑफ लोन, ठीक है, कि लोन का आपने किस कॉलेज के लिए ये अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज की एजुकेशन लोन जो होता है वो डिफरेंट अमाउंट दिया जाता है। हर कॉलेज के लिए आप चाहेंगे ना कि अच्छा खासा अमाउंट के लिए, तो वो आपका पॉसिबल नहीं होता है। कॉलेज की रेप्यूटेशन, कॉलेज की आपका जो मार्किंग होती है उसी के बेसिस पे आपका दिया जाता है। ये अच्छी लिस्ट में आती हैं, टॉप लिस्ट में आती हैं, तो उन कॉलेज के लिए जो लोन का अमाउंट होता है वो बैंक आपका ज़्यादा देती है, क्योंकि बैंक को भी एक सिक्योरिटी चाहिए रहता है कि स्टूडेंट वहाँ से पढ़ने के बाद में लोन का अमाउंट रिटर्न कर पाए। इसलिए अच्छी इंस्टीट्यूशन है। और जैसे कि किट जैसे आपका हो गए हैं, किट भुवनेश्वर का हो गया, तो इनमें अच्छी अमाउंट दी जाती है। 20 से 21 लाख तक वहाँ पे आपका लोन अमाउंट अप्रूव कर दिया जाता है। तो ये आपका उस पर डिपेंड भी करता है कि क्यों, कौन से कॉलेज पे आप ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें आपका 5 से 7 लाख तक ही अप्रूव हो पाता है। तो वो डिपेंड करता है उनके फीस स्ट्रक्चर और उनकी रेप्यूटेशन पे। तो कॉलेज की रेप्यूटेशन और कॉलेज की और भी आपका प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं कि कितना प्लेसमेंट का रेट है, कितने में आपका प्लेसमेंट हो रही है स्टूडेंट का, उसी के बेसिस पे लोन अप्रूव होता है। तो ये सारी एलिजिबिलिटी को यहाँ पे आपका बैंक वाले पहले चेक करेंगे। उसके बाद में आपका इंटरेस्ट रेट ये बताएंगे कि इंटरेस्ट रेट आपको इतने इंटरेस्ट रेट लगने वाली हैं। उसके बाद फाइनली जो रिपेमेंट ऑफ द टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन जो होंगी, कि रिपेमेंट का आपने इतने साल के बाद में रिपेमेंट करना स्टार्ट करना है, वो सारी चीज़ें वेरीफाई होने के बाद आपका जो लोन है वो अप्रूव कर दिया जाता है। फिर फाइनली लोन अप्रूव होने के बाद में अब ये पैसा जो है कि आपको लेने के लिए क्या करना होगा, तो लोन तो अभी अप्रूव हुआ है, इसको करने के लिए, पैसा लेने के लिए आपको एक लोन का एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। ठीक, तो एक फॉर्म आपने पहले ही सबमिट कर दिया था। उसके बाद में फिर से आपका एक अलग से आपका एक बुकलेट टाइप का होता है जिसमें ये इंटरेस्ट रेट होती है, जिसमें आपका कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। उन टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एग्री करना होता है, लोन के एग्रीमेंट में साइन करना होता है। वो सारे आपका साइन यहाँ पे अप्रूव कर दी जाएगी। उसके बाद में आपने वहाँ पे साइन कर दिया, इंटरेस्ट रेट को भी एग्री कर लिया, अदर जो चार्जेस हैं उन सब चार्जेस को भी एग्री कर लिया, और वो सारे टर्म्स कंडीशन को मान लेते हैं, तब जाकर के फाइनली जो है कि आप यहाँ से आपका लोन डिस्पर्स होगा। तो ये आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट साइन कर दिया है। अब डिस्पर्समेंट ऑफ लोन होगा, तो लोन का जो आपका डिस्पर्समेंट होगा वो किस पे होगा, तो लोन का जो है कि फाइनली एग्रीमेंट होने के बाद में जो कॉलेज का आपने अकाउंट नंबर दे रखा है, तो उस अकाउंट में आपका ये कॉलेज का जो ट्यूशन फ़ी होगा और कॉलेज के रिगार्डिंग जो अदर फीस होंगे, वो सारे के सारे अमाउंट जो होंगे, जितना कि आपका सेमेस्टर का फ़ी लगने वाला है, वो वहाँ पे डायरेक्टली कॉलेज के अकाउंट में वहाँ पे डिस्पर्स कर दिया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस है आपका लोन के अप्रूवल के लिए फाइनली। और जाकर के आप बिना टेंशन के तब जाकर के वहाँ पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपको जो भी फ़ी का यहाँ पर पेमेंट करना है वो बैंक आपका टाइमली पे करते रहेगी। उसके लिए आपको अप्लीकेशन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ द सेमेस्टर पे वहाँ पे बताना होता है। ठीक है, एक एप्लीकेशन लिख करके बैंक में देंगे, तो बैंक वाले उसी के बेसिस पे कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर आपने पास कर लिया, तो सेकंड सेमेस्टर के समय में आपको एक एप्लीकेशन और उस पर साइन करके देना होगा कि, और मार्कशीट अटैच करना होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, तो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका पेमेंट कर दिया जाएगा। तो इसी टाइप से कंटिन्यू होते रहता है। और जब आपका ड्यूरेशन कंप्लीट होता है तो फाइनली जो है
कि आपको फिर से मॉरेटोरियम पीरियड के बाद में आपका EMI स्टार्ट हो जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि कौन कौन से लोग हैं कि लोन इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं, तो पहला है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, कि इंडियन सिटीजन है वही यहाँ पे इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं। NRI लोग भी कर सकते हैं, ठीक है, नॉन इंडियन रेसिडेंट हैं वो भी आपका यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI सिटीजन भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी हैं वो भी आपका यहाँ पे लोन के लिए इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं। या फिर वैसे स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स जो हैं कि इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडियन पेरेंट्स हैं बट अब्रॉड में रह रहे हैं और इंडिया में वो स्टडी करना चाहता है, तो इसके लिए भी यहाँ पे लोन में के लिए अप्लाई कर सकता है। और ये जो कोर्सेज है कौन कौन से कोर्सेज के लिए है, तो ये नर्सरी टू क्लास 12 हो गया, अप्रूव्ड ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज के लिए हो गए, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लोन का फैसिलिटी है, डॉक्टरल कोर्सेज के लिए है, PhD के लिए है, डिप्लोमा के लिए है और अदर कोर्सेज के लिए भी यहाँ पे लोन जो है एजुकेशनल लोन वो अवेलेबल है। कोलेट्रल में यहाँ पे कोलेट्रल जो बेसिकली जो एजुकेशन लोन में वो 7.5 लाख तक तो आपको कोई कोलेट्रल नहीं देना होता है, लेकिन 7.5 लाख से आपका ज़्यादा फी है तो आपको यहाँ पे कोलेट्रल बैंक को पे करना होगा। तो ये कोलेट्रल क्या होगा, तो कोलेट्रल में आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा या प्रॉपर्टी का कुछ आपके पास कागज़ हैं तो वो आपको बैंक को पे करना होगा, वो देना होगा। या फिर कुछ आपके पास में ज़मीन है, प्लॉट्स है या फिक्स डिपॉजिट है या इंश्योरेंस है तो उसके कागज़ उसके सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे जमा करना होगा एज ए कोलेट्रल। कि आप बाय चांस इस चीज़ को नहीं आपका यहाँ पे कर पाते हैं तो बैंक इन चीज़ों को सीज कर सके, इसलिए बैंक अपने तरफ से एक सिक्योरिटी के जैसा ये कोलेट्रल को रखती है। अब हाउ टू अप्लाई फॉर द एजुकेशन लोन को अप्लाई करने के ये सारे प्रोसेसेस आपको एक 1 बाय 1 आपको बता दिए हैं कि पहले आपको क्या करना है, बैंक में जाना ही है, बैंक में पता करना है कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो भी डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में आपको जैसे कि पैन कार्ड हो गया, ये सब हो गया, ठीक है, पैन कार्ड हो गया और आपके प्रीवियस ईयर मार्कशीट हो गया, वो सब लेकर के देना है। फिर स्टूडेंट की एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करने के लिए बोला जाएगा, वो फिलअप कर देंगे। फिर फाइनली उसको सबमिट कर देनी है और फाइनली उसके बाद में एप्लीकेशन जब सबमिट कर देंगे बैंक में, बैंक इसकी प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद में अप्रूव होगी, अप्रूव्ड होने के बाद में ही आपको लोन दिया जाएगा। और इसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, एक बार ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप अच्छे से रख लें, ठीक है, कि आप जब भी अप्लाई करते हैं तो इन डॉक्यूमेंट को ले करके जाएंगे तो आसानी से आपको ज़्यादा परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। आप आसानी से जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ मांगा जाए आप आसानी से उनको दे दें और ज़्यादा परेशानी आपसे बच जाएंगे आप, ठीक है। तो एज प्रूफ जो होगी वो भी चाहिए रहेगा, मार्कशीट चाहिए प्रीवियस ईयर का, ID प्रूफ की ज़रूरत होगी, एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत होगी, सिग्नेचर प्रूफ हो गया, लेटेस्ट सैलरी स्लिप हो गया। और लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपका तो नहीं होगा तो आपके पेरेंट्स का लगेगा। और आप यदि पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं और अंडर ग्रेजुएट हैं और जॉब कर रहे हैं तो आप अपना भी सैलरी स्लिप यहाँ पे लगा सकते हैं। लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट ये भी पेरेंट्स का होगा। इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल किया हुआ है तो वो भी आपको यहाँ पे देना होगा, वो भी पेरेंट्स का ही होगा। ऑडिटेड बैलेंस शीट हो गया, प्रूफ ऑफ टर्नओवर, ये सारे आपके डॉक्यूमेंट हैं। तो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो लेकर के जाएंगे तो जाकर के आसानी से आपका लोन यहाँ पे अप्रूव्ड हो जाता है। कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म विद सिग्नेचर, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एप्रोप्रिएट वीज़ा फॉर अब्रॉड स्टडी, आप बाहर पढ़ाई करना जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो वीज़ा चाहिए, वीज़ा की अप्रूवल चाहिए वो आपके पास होना चाहिए, तभी जा कर के ये बैंक है कि आपका लोन आसानी से अप्रूव कर देती है। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट आपका एजुकेशनल लोन से रिलेटेड। इस टाइप की और भी वीडियोज़ के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।